हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका। क्रिकेट प्रिडिक्टर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुजाता और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश क्रिकेट की, उस बड़े विवाद की जिसने पूरे क्रिकेट सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। खिलाड़ी बनाम बोर्ड, सम्मान बनाम बयान और वर्ल्ड कप से पहले एक बड़ा टकराव। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि कहानी में कई बड़े ट्विस्ट आने वाले हैं। तो हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश क्रिकेट टीम की जो इस वक्त पूरी दुनिया में एक तहलका मचा रही है। आखिर उनके देश में चल क्या रहा है, हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। डिटेल में आपको बताएंगे कि आखिर इसकी पीछे की वजह क्या है। बांग्लादेश क्रिकेट में पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ है उसने पूरे देश के क्रिकेट के माहौल को बदल दिया है। मैदान पर जहां बल्लेबाज और गेंदबाज अपनी तैयारियों में जुटे थे, वहीं ड्रेसिंग रूम के बाहर एक ऐसा तूफान खड़ा हो गया जिसने क्रिकेट को ही रोक दिया। बात शुरू हुई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीबी के निदेशक एम नजमुल इस्लाम के बयान से। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर खिलाड़ियों को लेकर ऐसी बातें कही जो क्रिकेटर्स को अपमानजनक लगी। मामला इतना बढ़ गया कि खिलाड़ी नाराज हो गए और उन्होंने एकजुट होकर बोर्ड के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दरअसल ये सब उस वक्त हुआ जब बांग्लादेश की क्रिकेट टीम अगले महीने होने वाले T20 वर्ल्ड कप को लेकर पहले ही दबाव में थी। टूर्नामेंट की मेजबानी भारत कर रहा है, लेकिन बांग्लादेश और भारत के बीच राजनीतिक तनाव की खबरें हैं। बीसीबी ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए मांग की कि उनके मैच भारत के बाहर कराए जाएं। यानी बांग्लादेश चाहता था कि उसके मुकाबले किसी दूसरे देश में शिफ्ट हो, जैसे पाकिस्तान या श्रीलंका में। अब इसी बीच बोर्ड के निदेशक नजमुल इस्लाम का बयान आग में घी डालने जैसा साबित हुआ। उन्होंने जब ये कहा कि अगर बांग्लादेश वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेता तो खिलाड़ियों को कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, तो क्रिकेटर्स को लगा कि उन्हें छोटा दिखाया जा रहा है। नजमुल यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि बोर्ड खिलाड़ियों पर करोड़ों का खर्चा करता है और अगर खिलाड़ी प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं तो क्या बोर्ड उनसे अपना पैसा वापस मांगे। उनके शब्दों में तीखापन था और यही तीखापन खिलाड़ियों के लिए सबसे बड़ा झटका बन गया। क्रिकेट जगत में ये बात तेजी से फैल गई। सोशल मीडिया से लेकर क्रिकेट गलियारों तक एक ही चर्चा थी कि क्या बोर्ड बड़े अधिकारी अपने खिलाड़ियों के सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं। इस बयान का सबसे पहले और सबसे तीखा जवाब आया क्रिकेटर वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ बांग्लादेश यानी CWAB की तरफ से। इस संगठन के अध्यक्ष मोहम्मद मिथुन, जो खुद विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, सामने आए और साफ शब्दों में बोले कि ये टिप्पणी क्रिकेट समुदाय को गहरा दुख पहुंचाने वाला है। उन्होंने मांग की कि नजमुल इस्लाम तुरंत इस्तीफा दे। उन्होंने चेतावनी दी कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग यानी BPL मैच से पहले नजमुल अगर नहीं हटाए गए तो खिलाड़ी हर तरह के क्रिकेट का बहिष्कार करेंगे। ये बयान किसी धमकी से कम नहीं था क्योंकि BPL बांग्लादेश का सबसे बड़ा घरेलू टूर्नामेंट है और अगर खिलाड़ी मैदान पर नहीं उतरे तो टूर्नामेंट कैसे चलेगा। और इसके बाद वही हुआ जिसकी आशंका थी। गुरुवार को BPL के 2 मैच तय थे। पहला मुकाबला चटगांव रॉयल्स और नोआखली एक्सप्रेस के बीच होना था, लेकिन मैच से पहले मैदान पर अजीब सन्नाटा था। खिलाड़ी बस में नहीं बैठे, टीम होटल से नहीं निकले और स्टेडियम में दोनों टीमों का इंतजार होता रहा। जब तय वक्त तक कोई नहीं पहुंचा तो मैच को स्थगित करना पड़ा। इसके कुछ घंटों बाद दूसरा मैच भी नहीं हो पाया। राजशाही वॉरियर्स और सिलहट टाइटंस वाला मुकाबला भी टाल दिया गया। एक दिन में 2 मैच रद्द होना इस बात का संकेत था कि बांग्लादेश क्रिकेट सच में ठहर गया है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच बीसीबी ने दबाव महसूस किया और बड़ा कदम उठाया। बोर्ड ने घोषणा की कि नजमुल इस्लाम को वित्त समिति के चेयरमैन पद से तत्काल हटाया गया है। बीसीबी ने यह भी कहा कि ये फैसला हालिया घटनाक्रम की समीक्षा के बाद और संगठन के हित में लिया गया है। बोर्ड के बयान में यह भी शामिल था कि क्रिकेटर्स का हित उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और बोर्ड खिलाड़ियों के सम्मान और गरिमा की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। यानी बीसीबी ने एक तरह से संदेश देने की कोशिश की कि वो खिलाड़ियों के साथ खड़ा है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। खिलाड़ियों को ये कदम पर्याप्त नहीं लगा। CWAB के अध्यक्ष मिथुन ने कहा कि सिर्फ वित्त समिति से उन्हें हटाना काफी नहीं है। उनका कहना था कि नजमुल इस्लाम ने जो बातें सार्वजनिक रूप से कही हैं, उसने खिलाड़ियों और पूर्व कप्तान तमीम इकबाल तक का अपमान किया है। मिथुन का गुस्सा इस बात पर भी था कि उन्होंने कई बार बोर्ड से बंद कमरे में बात करने का मामला सुलझाने की कोशिश की, लेकिन बोर्ड ने पहल नहीं की। उनके शब्द थे, हर चीज की एक सीमा होती है। उन्होंने सारी सीमाएं पार कर दी हैं। खिलाड़ियों का रुख बेहद साफ था, पहले उनकी मांग पूरी हो फिर वो मैदान पर उतरेंगे। इस बीच बीसीबी ने यह भी बताया कि नजमुल की जगह अब अमीनुल इस्लाम वित्त समिति के नए चेयरमैन होंगे। बीसीबी अध्यक्ष खुद कार्यवाहक चेयरमैन की भूमिका निभाएंगे। यानी बोर्ड प्रशासनिक तौर पर व्यवस्था संभालने में जुट गया, लेकिन खिलाड़ियों के मन में सवाल अब भी था, क्या नजमुल को सिर्फ एक पद से हटाया गया है या बोर्ड वाकई ही उनके खिलाफ आगे भी कोई कार्रवाई करेगा। अब इस बीच एक और बड़ा मुद्दा था T20 वर्ल्ड कप। बांग्लादेश का पहला मैच 7 फरवरी को वेस्टइंडीज के खिलाफ कोलकाता में तय था। दूसरा मैच 14 फरवरी को इंग्लैंड के खिलाफ उसी ईडन गार्डन्स में।
अगर बोर्ड और खिलाड़ियों के बीच ये विवाद चलता रहता तो वर्ल्ड कप की तैयारियां भी प्रभावित हो सकती थीं। ऊपर से बांग्लादेश पहले ही कह रहा था कि वो भारत में खेलने को लेकर सहज नहीं है और अपने मैच बाहर कराने की कोशिश कर रहा है। यानी क्रिकेट मैदान पर मुकाबला शुरू होने से पहले ही पर्दे के पीछे कई लड़ाइयां चल रही थी। बीपीएल की स्थिति भी बिगड़ रही थी और लीग के कुछ ही मैच बचे थे और फिर नॉकआउट मुकाबले आने वाले थे। फाइनल 23 जनवरी को ढाका में होना था, लेकिन अगर टूर्नामेंट रुक जाता तो नुकसान सिर्फ बोर्ड का नहीं, फ्रेंचाइजीज का होता, खिलाड़ियों का होता और पूरे देश के क्रिकेट का होता। इसी चिंता की वजह से देर रात मीटिंग का दौर शुरू हुआ। बोर्ड, CWAB और फ्रेंचाइजीज मालिकों के बीच बातचीत हुई और हर कोई ये चाहता था कि टूर्नामेंट फिर से पटरी पर आ जाए, लेकिन खिलाड़ियों की शर्त थी, अपमान का जवाब मिलना चाहिए। यहीं से कहानी में ट्विस्ट आया। पहले तो CWAB ने कहा था कि वो बहिष्कार तभी खत्म करेंगे जब नजमुल इस्लाम सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। बाद में खबर आई कि BCB अध्यक्ष ने मिथुन को बताया कि नजमुल बंद कमरे में माफी मांगने को तैयार है, लेकिन खिलाड़ी इस पर राजी नहीं हुए। उनका मानना था कि जब बयान सार्वजनिक रूप से दिया है तो माफी भी सार्वजनिक ही होनी चाहिए। वैसे बात में रात भर चली बैठकों के बाद आखिरकार समाधान की ओर बात बढ़ी। CWAB ने अपने पूर्ण बहिष्कार से यूटर्न ले लिया। उन्होंने कहा कि क्रिकेट के बड़े हित को देखते हुए वो अगले दिन मैच में लौटेंगे, यानी BPL 16 जनवरी से फिर शुरू हुआ। बोर्ड ने खिलाड़ियों को भरोसा दिया कि नजमुल इस्लाम के खिलाफ प्रक्रिया संविधान के तहत आगे बढ़ेगी। BCB के मुताबिक नजमुल को शो कॉज नोटिस दिया गया है। उन्हें जवाब देने के लिए 48 घंटे का समय मिला है। ये समय 17 जनवरी को दोपहर तक खत्म होगा। इसके बाद मामला अनुशासन समिति के पास जाएगा और फिर नियमों के मुताबिक आगे की कार्रवाई होगी। बोर्ड ने यह भी कहा है कि उन्होंने पूरे दिन नजमुल से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिले। यानी बोर्ड भी अब इस सिर्फ बयान को विवाद नहीं बल्कि अनुशासन का मामला भी मानता है। मिथुन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बोर्ड ने आश्वासन दिया है कि उनकी मांगें जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएंगी। खिलाड़ियों ने भरोसा जताया है, लेकिन साथ ही ये साफ किया है कि प्रक्रिया पर नजर रहेगी। इस बीच BCB ने 15 जनवरी के मैच 16 को शिफ्ट किए, 16 के मैच 17 जनवरी को और एक दिन आगे बढ़ा दिए। एलिमिनेटर और क्वालिफायर एक भी 19 और 20 जनवरी को कर दिए, यानी पूरे शेड्यूल में बदलाव करना। इस पूरे घटनाक्रम में एक बात साफ कर दी कि क्रिकेट सिर्फ मैदान पर लड़ाई नहीं है। खिलाड़ियों का सम्मान, उनकी सुरक्षा, बोर्ड की नीतियां और अधिकारियों की भाषा, ये सब खेल पर असर डालते हैं। तो दोस्तों, ये था बांग्लादेश क्रिकेट में चल रहा पूरा विवाद, जहां सवाल सिर्फ क्रिकेट का नहीं, सम्मान, संवाद और सिस्टम की सोच का है। अब देखना होगा कि आगे बोर्ड का फैसला क्या होता है और खिलाड़ी किस तरह जवाब देते हैं। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, इसके साथ ही आप शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी जरूर करें क्रिकेट प्रेडिक्टा को। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।